नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चौंक रहे होंगे आप, मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा देश में कुत्ते की राजनीति। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कह रहा हूं कि देश में भला राजनीति, कुत्ते की भी राजनीति होती है। तो ये जो प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, इन्होंने इतना तहलका मचाया है कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इनके लोग ब्रांड के, इनके नाम के सर्च कर रहे हैं। इन कुत्ते जी का नाम है हेनरी। और ये जो आपको मैडम दिख रही हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप जानते होंगे, महुआ मोइत्रा। शानदार सांसद, तीखा बोलने वाली सांसद, देश को हिलाने वाली टीएमसी की सांसद। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस कुत्ते का, सांसद जी को लेकर क्या स्टोरी बोलने जा रहा हूँ। आज मैं जो स्टोरी बोलने जा रहा हूँ, आप लिख के रख लीजिएगा कि अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का कोई अच्छा डायरेक्टर होता, राम गोपाल वर्मा जैसा होता, तो मुझे फ़ोन करता, कहता भाई ये स्क्रिप्ट लिख के दे दो मेरे को, पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाएगी। आज़ादी के बाद से आज तक ऐसी कहानी सामने नहीं आई। जानवरों के प्यार को लेकर हमने कई पिक्चरें देखी थी, हाथी मेरे साथी, तमाम ऐसी पिक्चरें बनी हैं जिसमें जानवरों को प्यार दिखाया गया है। कुत्ते तो अपने मालिकों से बहुत प्यार करते हैं, जान दे देते हैं। वो कहा जाता है कि कोई पालतू जानवर कोई सबसे ज़्यादा प्यारा होता है तो वो कुत्ता होता है। लेकिन ये हेनरी साहब है ना, ये हेनरी साहब बहुत प्यारे हैं। इन हेनरी साहब का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी के मित्र गौतम अडानी और देश का शायद ही कोई बड़ा उद्योगपति होगा जिसने इन हेनरी साहब को देखा ना हो, उसका फोटो सर्च ना किया हो। मैं दावा कर सकता हूं कि देश का कोई उद्योगपति, कोई राजनेता, कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला बड़ा ऐसा नहीं होगा जिसने हेनरी साहब को देखा ना हो। अब आप कहेंगे कि हेनरी साहब में ऐसा क्या है कि जो हर आदमी देख रहा है। दरअसल हेनरी साहब ने देश की सारी राजनीति को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब मैं आपको शुरुआत से किस्सा बताता हूं। दरअसल सांसद जी बहुत तेज तर्रार रहे हैं, स्मार्ट हैं। सांसद जी के एक मित्र हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे, नाम था जय अनंत देहादराई। तो जय आनंद साहब की और सांसद जी की, मोइत्रा जी की दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ रहते थे, घूमते थे, बातें करते थे। और कहा जाता है कि ये कुत्ता जय साहब ने सांसद जी को दिया। दोनों की दोस्ती थी और अच्छा होता है, ये हमारे दोस्त होते हैं, हम उनको कभी किसी को तोता देते हैं, किसी को कुत्ता देते हैं, किसी को बिल्ली देते हैं। मेरा भी एक दोस्त है, मैंने उसकी बेटी को एक छोटी सी बिल्ली ला के दी है। मेरे एक मित्र ने मुझे कुत्ता दिया है। तो कुत्ता बिल्ली का एक्सचेंज चलता रहता है। और जो कोई बहुत पक्का दोस्त होता है उसमें तो ये जानवरों का एक्सचेंज और अच्छा लगता है। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, सलमान खान कहते हैं कि तुम मेरे इस कुत्ते को अपने पास रखो, मेरी खुशबू आती रहेगी कुत्ते से तुम्हें। ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरें, दाश्ते पिक्चरें आपने देखी होगी कि लोग परफ्यूम देते हैं खुशबू के लिए, लेकिन लोग चीज़ें देते हैं कि इस चीज़ से मेरी खुशबू आएगी, ये चीज़ मुझे देखोगे जब तुम मेरी याद आएगी। तो इस तरह की बातें हमने तमाम रोमांटिक उपन्यासों में, पिक्चरों में देखी है। दोस्ती को मजबूत करने के लिए एक्सचेंज चलता रहता है। तो जय आनंद साहब ने भी, ये देखिए वकील है, इतना स्मार्ट वकील है, सांसद जी भी बहुत स्मार्ट हैं। दोनों के बीच में ये कुत्ता, सॉरी हेनरी साहब, कुत्ता ही कहना पड़ेगा मुझे, आप तो इतने ब्रांड हैं इस समय कि आपका तो गौतम अडानी जी को बस चले तो इस करोड़ों रुपए में इस हेनरी को खरीद लें। वो इस हेनरी ने गौतम जी के ऊपर जितने ग्रह नक्षत्र थे उसकी आधी समस्या खुद अपने ऊपर ले ली। कैसे ले ली इस कहानी में बताऊंगा। अभी कहानी में कई ट्विस्ट आएंगे, आपको मजा आएगा और आप सोचेंगे कि क्या देश है ये, एक कुत्ते के ऊपर राजनीति यहाँ तक पहुँच जाती है। तो तब जय साहब ने दिया और ये गौतम अडानी, ये किरदार ये भी आएंगे पिक्चर में, आपको बताऊंगा। ये जो गोल में दिखाई दे रहे हैं स्मार्ट से साहब, इस पिक्चर में अगली एंट्री इनकी हो रही है। तो साहब ये कुत्ता दिया गया, जय साहब ने कुत्ता दिया, दोनों प्यार से रहने लगे, सांसद जी भी, कुत्ते जी भी और जय साहब भी। लेकिन बीच में मामला गड़बड़ाया। गड़बड़ाने से पहले सांसद जी जो बातें करती थी, जिनसे मिलती थी, जय साहब को सब पता होता था। होता भी है, हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। सुबह से शाम तक आपने क्या खाया, किसके संग घूमे, किसके संग बैठे, ये सब पता चलता ही रहता है। दोस्ती होती ऐसी है।
तो सांसद जी जो जो बातें करती थी ये सब जय साहब को पता रहता था। अब मामला ट्विस्ट हुआ। कुछ दिनों बाद जय साहब में और सांसद जी में थोड़ी थोड़ी खटपट हो गई, होती है रिश्तों में। कहा जाता है ना कि एक थाली कहीं अगर रखे हुए बर्तन रखे हुए आते हैं, खटकते हैं आपस में, तो दोनों के बीच में कुछ दरार पड़ी और फिर हेनरी साहब को लेकर दोनों के बीच में डिशुम डिशुम हो गई। डिशुम डिशुम वैसी वाली नहीं जैसे आप सोच रहे हैं मारपीट हो गई और डिशुम डिशुम हो गई। मैं कुत्ता मुझे वापस करो, मैं तुम्हारा कुत्ता, मेरा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता, ये सब चलने लगा। सोचिए कितने इंटेलेक्चुअल, एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील, एक देश की सबसे होनहार सांसद, ऐसी सांसद जब संसद में बोलती थी तो प्रधानमंत्री मोदी के माथे पे पसीना आ जाता था। लगता था कि महुआ जी बोल रही हैं तो उनको धज्जियां उड़ा दे रही हैं। ऐसे दो इंटेलेक्चुअल के बीच में हमारा कुत्ता बनाम तुम्हारा कुत्ते की एंट्री हो जाती है। और जब एंट्री हो जाती है थाने पुलिस तक मामला पहुंच जाता है कि साहब इन्होंने हमारा कुत्ता नहीं दिया, उन्होंने तुम्हारा कुत्ता नहीं दिया, और रिश्ते खटाई में कुएं में चले जाते हैं। अब रिश्ते कुएं में चले गए तो करें क्या करें। तब मैडम जी लगभग जय साहब से रिश्ते तोड़ती हैं और इनकी ज़िंदगी में एक और अच्छे दोस्त आ जाते हैं, और यहीं से इन साहब का दिल टूटता है, जय साहब का दिल टूटता है कि मेरी दोस्त ऐसा कर रही है। इस बीच में सांसद जी, महुआ जी पार्लियामेंट में दे दनादन अडानी पे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। और अडानी साहब कोई मामूली आदमी थोड़ी ना, अडानी साहब आप देख रहे होंगे अडानी साहब को, देश के जाने माने उद्योगपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र। पिछले दिनों कांग्रेस ने इनकी बैंड बजा दी, हिडनबर्ग ने दिखा दिया क्या क्या मामले हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट में जांच हुई, सेबी की जांच हुई, और इनके ऊपर साहब के इस दोस्त के ऊपर लोगों ने कहा कि देश बेच दिया, देश खरीद लिया, अडानी पे दनादन दनादन, और सारी बातें संसद में महुआ जी ने दनादन फायरिंग शुरू कर दी। 61 सवाल में से 50 से ज़्यादा सवाल इन साहब के ऊपर। अब ये कहानी होती है इंटरवल के बीच में ब्रेक की। यहाँ तक की कहानी बताई, अब आप इंटरवल का आनंद लीजिए। और जैसे पिक्चरों में होता है ना कि अब इंटरवल हो गया, क्लाइमेक्स का अगला पार्ट हम आपको बताते हैं कि कुत्ता, नरेंद्र मोदी, अडानी, जय साहब, इन सब के बीच में रिश्ता क्या है। तो मैं अब अगला पार्ट शुरू करता हूँ कि आखिर इस कुत्ते ने इस जंग को मोदी और अडानी तक पहुँचाया तो पहुँचाया कैसे। ब्रेक के बाद अब शुरू करता हूँ। तो साहब अब एंट्री होती है ब्रेक के बाद में अडानी साहब की। सांसद जी का एक चौवा लगता है पार्लियामेंट में और अडानी साहब के माथे पे पसीना आ जाता है। अडानी साहब को लगता है सांसद जी मैनेज ही नहीं हो रही है, चुप ही नहीं हो रही है, कहां कहां से चीजें निकाल के ले आ रही हैं, दनादन दनादन दनादन। और इन सब जब हमले हो रहे होते हैं, अडानी साहब पसीने पसीने हो रहे होते हैं, तब जय को याद आता है कि हमारी दोस्त अडानी के सवालों को लाती कहाँ से थी। अब यहाँ से पिक्चर में ट्विस्ट होता है। तब उनको नाम याद आता है कि एक और सज्जन थे जिनका नाम दर्शन हीरानंदानी था। इनको दिखाऊंगा भी आपको, ये सुंदर सा चेहरा, नौजवान। हीरानंदानी ग्रुप बहुत बड़ा है, रियल एस्टेट का ग्रुप है, और देश में कारपोरेट वॉर कैसी होती है, एक दूसरे को कैसे निपटाया जाता है, ये कहानी के अगले चरण में आएगा। तो जय साहब को याद आता है कि जो हमारी दोस्त महुआ पार्लियामेंट के अंदर अडानी पे हमला करती थी, तो वो मामला तो यही दिया करते थे, वो सवाल तो यही दिया करते थे। और इनकी और अडानी के व्यापारिक रिश्तों की लड़ाई पूरा गुजरात जानता है। कई सारे ऐसे औद्योगिक बिजनेस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें क्लैश थे हीरानंदानी ग्रुप के और अडानी के। अब मामला पलटा। जय को याद आया कि हीरानंदानी महुआ को सारी चीज़ें देते थे, तो क्यों ना ये बात मैं बीजेपी के किसी एमपी को बता दूं। तो एक ही आदमी मिलता है जिसका नाम है निशिकांत दुबे। ये भी कम खलीफा नहीं है।
महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने में महारत हासिल है। वैशाली की नगर वधू ऐसे शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। महिलाओं का सम्मान करना इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। ये भी कई कंपनियों में बड़ी लाइजनिंग के लिए चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस मामले में महुआ जी के मित्र को लगा कि इससे बेहतर आदमी नहीं होगा, और उसने जो दोस्ती के बीच के करार थे, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो या ना याद हो, गाना सुना ना आपने, तो वो दोस्ती का करार तोड़ा जय साहब ने। उनको लगा कि कुत्ते के मामले में थाना पुलिस सब कुछ हुआ है, मेरी दोस्त मुझसे चली गई है तो अब मैं दोस्त को निपटा दूंगा। हालांकि दोस्ती का ये सिद्धांत होना नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपके जब ज़िंदगी के अच्छे पल आपने बिताए होते हैं दोस्तों के साथ, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि एक मेरा मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था, हम लोगों के बीच में मतभेद हुए, लेकिन तीसरा आग लगाने आता है, मुझसे बोला कि तुम्हें तो सब राज पता है, तुम ये राज की शिकायत कर दो, वो कर दो। तो मैंने एक लाइन कही, मैंने कहा जिस क्षण में उसकी निजी बातें मुझे उसने बताई, वो मेरा दोस्त था, दोस्ती के विश्वास में उसने मुझे बातें बताई। आज वो मेरा दोस्त नहीं है, हमारे बीच में मनभेद हैं, लेकिन जिन खूबसूरत पलों को उसने मेरे साथ शेयर किया था, उसका आज बुरे वक्त में जब मेरी उसकी लड़ाई है, उनको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी दोस्ती के खूबसूरत पल थे। मेरी फिलॉसफी है लाइफ की, मेरा कोई दोस्त पास हो दूर हो, लेकिन मैंने उसके संग कोई रिश्ते अच्छे जिए हैं, तो उसका संबंध अगर ना रहे तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है जय साहब ने गलत किया, लेकिन एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वॉर। मैं कहता नहीं प्यार था नहीं था, कि दोस्ती तो थी। तो जय साहब ने सांसद जी को, निशिकांत दुबे को बताया कि जो सवाल महुआ मोइत्रा पूछ रही थी, दरअसल वो सवाल दर्शन हीरानंदानी ने दी। लेकिन ये निशिकांत दुबे भी कम नहीं है, उन्होंने पूछा जय से इसका सबूत क्या है, तुम ही तो कह रहे हो, कौन मानेगा। तब जो सबूत दिए जय ने, उसने सांसद महुआ मोइत्रा का कैरियर खत्म कर दिया। यहां से घटना में सबसे बड़ा ट्विस्ट हुआ। जय ने सांसद जी को बताया दरअसल वो दर्शन हीरानंदानी को आईडी दे दी है, वही उस आईडी को यूज करते हैं, सवाल बना के भेजते हैं, और सांसद जी उन सवालों को पढ़ देती हैं, बोल देती हैं। निशिकांत दुबे शॉक्ड हो गए, लगा ये तो घर बैठे लॉटरी लग गई। जो सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे तीखा हमला करती है, जिस सांसद ने अडानी के पसीने छुड़ा दिए, वो सांसद किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रही थी। ये बात जब निशिकांत दुबे को पता चली तो उनको लगा लॉटरी लग गई। उन्होंने कहा सबूत बताओ। तब जय ने कुछ सबूत उपलब्ध कराए और कहा कि आईपी एड्रेस देख लीजिए। आईपी एड्रेस दर्शन हीरानंदानी का निकलेगा। बहुत संवेदनशील मामला था। देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी के ऊपर संसद में हमले हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो रही थी। लोग कह रहे थे प्रधानमंत्री ने पूरा देश अडानी को बेच दिया है। सवाल उठ रहे थे, हमले हो रहे थे, और पता चला कि जो सवाल कर रहा था वो एक व्यापारी के अपने हितों के लिए कर रहा था। हड़कंप मच गया, इंटेलिजेंस में हड़कंप मच गया, और तब आईबी के अफसरों को लगाया गया, आईपी एड्रेस चेक किया गया, और जब आईपी एड्रेस निकल आया कि ये तो दुबई में बैठे दर्शन हीरानंदानी का आईपी एड्रेस है, तो भारतीय जनता पार्टी और अडानी की मानो लॉटरी लग गई। लग गया कि ये साबित हो गया कि हीरानंदानी ग्रुप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के हमले में शामिल था। बीजेपी के लिए इससे बेहतर और अडानी समूह के लिए इससे बेहतर लॉटरी वाली बात हो नहीं सकती थी। भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत करी कि सांसद ने सवाल पूछने के लिए कैश लिया है। इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत ने यह भी कहा कि मोइत्रा को यह कैश दर्शन हीरानंदानी नाम के बिजनेसमैन से मिला है। निशिकांत ने यह आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के जरिए जो चिट्ठी हासिल की थी उसके जरिए लगाए, और निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि इसकी जांच कराइए। और जब सांसद जी ने शिकायत करी तो महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की जांच भी आदेश हो गए, और जब आदेश हो गए तो हड़कंप मच गया।
जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरों ने यह पुष्ट कर लिया कि ये आईपी एड्रेस हीरानंदानी जी, दर्शन हीरानंदानी का है, तो फिर मामला खुल गया कि कहानी के पीछे दरअसल दर्शन है। और उसके बाद दर्शन से पूछताछ हो पाती, उससे पहले दर्शन हीरानंदानी को संदेश चले गए कि तुम तो गए, सांसद जी तो गई, साथ ही तुम भी चले गए। दर्शन हीरानंदानी को समझ में आ गया कि अगर ये बात साबित हो गई, वो साबित हो जाएगी कि आईपी एड्रेस मेरा है, तो मेरा कारोबार भी जाएगा और मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट की सुरक्षा देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षा में से एक है। सांसद को जो आईडी दी जाती है वो नितांत महत्वपूर्ण होती है। सोचिए आप, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आईडी किसी और को नहीं दी जा सकती, वो भी दुबई में कोई बैठा आदमी ऑपरेट कर रहा हो, संभव नहीं है। तमाम डाटा, तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड उस पर रहते हैं। ये कोई खेल वाली चीज़ नहीं है कि आप किसी को आईडी दे दें। और जब ये बात सामने आई तो हड़कंप मच गया। फिर एक शपथ पत्र आता है दर्शन हीरानंदानी का, और उसमें दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन जाते हैं और सारी बातें वो स्वीकार कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई। वो बताते हैं कि उन्होंने सांसद जी को, इन साहब ने बताया अपने एफिडेविट में कि उन्होंने सांसद जी को, महुआ जी को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए। सोचिए, कुत्ते की राजनीति, जिस विषय पे मैं आया था कि कुत्ते की राजनीति भारत में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, एक कुत्ते की जंग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। उन्होंने शपथ पत्र में दिया कि ये बात सही है कि वो सवाल मैंने लिख के दिए थे। दर्शन हीरानंदानी ने यह भी कहा कि सांसद जी बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी। कुछ मीडिया हाउस का नाम लिया कि यह मीडिया हाउस को भी पैसे दिए जाते थे कि वो अडानी पर हमला करे, और दोनों में चूँकि मेरे और अडानी के बीच व्यापारिक संबंध थे, मुझे लगता था कि महुआ जी एक प्रतिभाशाली नेता हैं, इनके जरिए मैं विपक्ष में बड़ी बड़ी सरकारों से अपने काम करा सकता हूं, इसीलिए मैं ये हमले करा रहा था। एक तरह का सरकारी गवाह बनना कहते हैं इसे। अब दर्शन हीरानंदानी का ये शपथ पत्र आया, उससे पहले सांसद महुआ जी ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। बड़े बड़े मीडिया हाउस को नोटिस दे दिए थे कि खबर हटाइए, आपने झूठी खबर लगाई है कि मैंने पैसे लेकर मैंने सवाल पूछे, हटाइए इसको। तब तक सांसद जी बहुत तैश में थी। लेकिन जब दर्शन हीरानंदानी का शपथ पत्र आ गया तो महुआ मोइत्रा को लगा कि अब हम फंस गए। और जो मीडिया हाउस महुआ मोइत्रा के साथ में खड़े थे उनको भी लगा कि मामला फंस गया। एक दो पत्रकारों के जब नाम सामने आए, उन्होंने सफाई दी कि हम मिले नहीं, हम जानते नहीं। लेकिन ये बात साबित हो गई कि एक बड़ा बिजनेस हाउस पार्लियामेंट के अंदर ये खेल कर रहा था, एक आध साल से कर रहा था, हंगामा चल रहा था, देश प्रभावित हो रहा था, यानी सब कुछ गड़बड़ 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 हो रहा था। और किसके लिए? हेनरी साहब, हेनरी जी के लिए। इस बीच में जो मानहानि का मुकदमा था, जिसकी सुनवाई थी, वो मुकदमा से महुआ जी के वकील हट गए। सांसद जी घबराई। सांसद जी ने कहा कि ये जो दर्शन जी ने एफिडेविट दिया, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी, ट्वीट क्यों नहीं किया। लेकिन ये सवाल बेमानी है। दो बातें हैं। पहली बात, अगर सांसद महुआ जी ने अपना पासवर्ड देश के बाहर किसी उद्योगपति को दिया तो ये नितांत गलत है, नितांत अनुचित है। मैं बहुत फैन था महुआ जी की, मैंने तमाम स्टोरियां चैनल पर चलाई हैं। उन्होंने जब जब संसद में बोला है, हम लोगों ने लगाया है। लेकिन हम इतने भी अंधभक्त नहीं हैं, ना कांग्रेस के और ना मोदी जी के लिए, कि कोई सांसद किसी उद्योगपति को अपना आईडी पासवर्ड दे दे और उसके बाद हम उसके साथ खड़े हो। ये खराब बात है। और अगर ये गलत आरोप हैं, अगर सरकार ने हीरानंदानी से दबाव में लगाया है, तो महुआ जी को चाहिए कर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दावा करें कि हमने पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को नहीं दिया। मैं एक दिन में 4 और 5 शो करूंगा महुआ जी के समर्थन में। अगर दर्शन महुआ जी ये कह दें कि आईपी एड्रेस मेरा था, सवाल मेरे थे, तो मैं सलाम करूंगा। मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूं
मैं इस महिला की तेज तर्रारी पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये महिला अडानी ग्रुप के और बड़े घोटाले खोले। मैं चाहता हूं कि सही जांच हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता कि एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति से हिसाब सेटल करने के लिए हमारे देश के सबसे बड़े पवित्र मंदिर का सहारा ले, पार्लियामेंट का सहारा ले। और दर्शन हीरानंदानी को सरकारी गवाह बना के आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये देश की संसद है, हमारे आपके खून पसीनों से लाखों रुपए मिनट यहां खर्च होता है। ये बिजनेस के दुश्मनी निपटाने का कोई अड्डा नहीं है जहां एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से निपटने की तैयारी कर रहा है, और वो भी सांसद के जरिए। शुक्रिया हेनरी जी, धन्यवाद हेनरी जी, आभार हेनरी जी। अगर हेनरी जी नहीं होते तो दो दोस्तों की लड़ाई नहीं होती और ये सारी कहानी सामने नहीं आती। भारत की राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा, भारत की संसद का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें एक नाम हेनरी का जरूर होगा। अडानी की तो लॉटरी लग गई, गौतम अडानी की तो लॉटरी लग गई। पता नहीं कौन सा पंडित जी लोग बताते रहते हैं कि राहु काल चल रहा होता है तो कुत्ता मदद करता है, या ये काल चल रहा होता है कुत्ता मदद करता है। गौतम अडानी का तो जो बुरा काल चल रहा था इस हेनरी ने अपने ऊपर ले लिया। तो ये एक ऐसी पिक्चर है, ऐसी कहानी है जिसने देश को हिला दिया। मैं जानता नहीं, मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं यह कहानी इतना वायरल हुई है, इतनी चर्चा में हुई है कि मोदी जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते हेनरी की फोटो देखी जरूर होगी और कहा होगा थैंक यू हेनरी जी। तो ये कहानी थी, ये चर्चा थी, और मैं चाहता हूं कि ये परत दर परत होनी चाहिए। एक पत्रकार का काम है सच बोलना, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो, चाहे इधर के पक्ष में हो, चाहे उधर के पक्ष में हो। हम सच के पक्षधर हैं, हम निष्पक्ष नहीं हैं, हम सच के पक्षधर हैं। ये कहानी थी, इस कहानी पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। हेनरी जी के बारे में आपकी क्या सोच है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हेनरी तो हेनरी है और हेनरी ने भारत की राजनीति में एक नई चमक, नई दमक पैदा कर दी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।